वाराणसी में एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर संस्थान की निदेशिका क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता पटेल के नेतृत्व में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम डॉक्टर गौरव गोस्वामी, डॉक्टर नेहा गुप्ता, डॉक्टर सुबुही, फिजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग केयर द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 175 कैंसर मरीजों की इमेज गाइडेड आधुनिकतम तकनीक से रेडिएशन थेरेपी कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने हेतु एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा नामित हिंदी विश्व परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार ने एपेक्स हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर अंकिता पटेल को पदक प्रदान करते हुए टीम को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सम्मान समारोह के इस अवसर पर एपेक्स कैंसर संस्थान की निदेशिका क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता पटेल ने बताया कि हमारा ऑन्कोलॉजी विभाग नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित हाई डोज रेडिएशन, फोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन थेरेपी, हाई प्रिसाइज इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, फ्लैटरिंग, फिल्टर फ्री रेडियो सर्जरी, बैंकी थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट आदि अन्य सुविधाओं से उत्तर भारत में कैंसर उपचार का उत्कृष्ट केंद्र बन चुका है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर अंकिता पटेल है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। कैंसर कई तरीक़ों से ट्रीट होता है, तो मैं उसमें रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर का मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। मैडम, जब आप रोगियों का इलाज करती थी तो कैसा लगता था? क्या मतलब आपको उनके साथ भावनाएं जुड़ती थी या मरीज के तौर पे ही ट्रीट करती थी? देखिए, बिना भावना जुड़े तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर बिना भावना जुड़े ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कैंसर की बात करूं तो कैंसर एक फ़िज़िकल बीमारी नहीं है, सिर्फ फ़िज़िकल बीमारी नहीं है। फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल और फाइनेंशियल, ये सभी एस्पेक्ट को हमें ध्यान देना होता है। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसे हम ट्रीटमेंट के बारे में तो ज़रूर बताते हैं। इसके अलावा हम इनकी काउंसलिंग भी कराते हैं, इनके साथ इनके फैमिली मेम्बर्स की भी काउंसलिंग कराते हैं। और फाइनेंशियल, जो हमारे एरिया में सबसे बड़ा एक कॉन्स्ट्रेंट होता है, पैसे की कमी, या क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट यूजुअली लंबा चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कैसे आर्थिक रूप से उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो सीएम फंड हो, चाहे ये टीपीएस के द्वारा हो, या एनजीओज हो, या क्राउड फंडिंग हो, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको गाइड करते हैं ताकि पेशेंट किसी भी कारण की वजह से इलाज से वंचित ना रह सके। मैडम, आज मुख्य अतिथि जी की तरफ से आज आपको सिडनी में अवार्ड दिया, क्या कहना चाहती हैं? पहले तो मैं विपिन जी का और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जब कोई भी हम लोग काम करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड तो अच्छा काम करके बन जाता है। तो ये जो आज हमें रिकॉर्ड हमने बनाया है और जो हमें फेलिसिटेशन यहाँ मिला है, मुझे नहीं पूरी टीम को मिला है, तो उससे मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। और ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी टीम में बाकी जो डॉक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, जो पूरी टीम है हमारी 60-70 लोगों की, हम सभी काफ़ी मोटिवेटेड हैं और बेहतर करने के लिए। आप अपने तरफ से एपेक्स परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? एपेक्स परिवार की तरफ से मैं सोसाइटी को एक संदेश देना चाहूँगी कि कैंसर या कोई भी बीमारी अगर किसी के भी घर में होती है, पहले तो हो ना, अगर होती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है तो उसका इलाज कारगर होता है और 100% ठीक होने की संभावना होती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक सबसे बड़ा जो एक गैप है पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में, कि उनको समझाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो अब थोड़ा अपना रिसर्च करें, अगर कैंसर है तो अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है। अगर कैंसर का इलाज सही समय पे, सही स्टेज में शुरू हुआ और सही समय में ठीक मतलब कंप्लीट हुआ, तो आपका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा हो सकता है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कैंसर अगर सही से इलाज नहीं हुआ, या सही समय पे नहीं हुआ, या सही समय पे ठीक नहीं हुआ, तो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो पूरी मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। और ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, ये लोगों को पता नहीं होती हैं। 2 महीने कुछ इलाज कराया, फिर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिया, तो इन सब कारणों की वजह से सोसाइटी में देखने को मिलता है कि कैंसर है और ठीक नहीं हो रहा है। तो ये गलत धारणा है। हमारे हॉस्पिटल में रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
ये मैं इसलिए दावे से कह सकती हूँ क्योंकि अगर किसी की सर्जरी होनी है तो 2 से 3 दिन में प्लान हो जाता है, रेडिएशन 1 से 2 दिन में शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट गैप, ट्रीटमेंट डिले बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स, पूरी टीम, लेटेस्ट मशीन सब कुछ अवेलेबल है जिसके लिए पेशेंट को सब जगह भटकना नहीं पड़ता। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल एड्स होते हैं जिसके कारण पेशेंट फाइनेंशियली निश्चिंत हो सकता है और अपना पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करा सकता है। तो मैं डॉक्टर एस के सिंह सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज का प्रोग्राम रेडिएशन थेरेपी में हाईली प्रिसाइज 175 पेशेंट्स का रेडिएशन कंप्लीट करके एक एशिया रिकॉर्ड बनाया गया, जिसको फैसिलिटेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए डॉक्टर विपिन कुमार जी हम लोगों के बीच में हैं और उन्होंने इस कार्य को संपादित किया। मैं एपेक्स हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ। पहला रिकॉर्ड हमारे एपेक्स हॉस्पिटल ने रोबोटिक्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से 20 मिनट में का बनाया था। दूसरा रिकॉर्ड रिहेबिलिटेशन सर्जरी में रिहेबिलिटेशन सिंगल डे में 150 करके बनाया था। और ये तीसरा रिकॉर्ड है जो डॉक्टर अंकिता पटेल ने रेडिएशन थेरेपी का रिकॉर्ड अभी बनाया है। हम सभी हॉस्पिटल के कोलीग को, सभी स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। आप सबसे आग्रह करता हूँ कि कैंसर का मैसेज जितना ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में कैंसर की पहचान होना ही अपने आप में बहुत बड़ी मदद है मरीज़ को और उसके परिवार को। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विपिन कुमार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के एजुकेटर के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं विश्व हिंदी परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम था उसके विषय में क्या कहना चाहिए? आज का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने जो चिन्हित किया है डॉक्टर अंकिता पटेल के कंट्रीब्यूशन को, उन्होंने एक दिन में 175 से अधिक लोगों को रेडिएशन थेरेपी दिया है। और क्योंकि यहाँ पे जो रेडिएशन थेरेपी दिया जा रहा है, मुझे जैसा कि मालूम हुआ कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आज जिस तरीके से कैंसर रोगियों को तुरंत चिकित्सा का ज़रूरत है और उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी इस एपेक्स हॉस्पिटल में मौजूद है, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और मैं विशेष रूप से इसके लिए एपेक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर एस के सिंह जी को विशेष साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और डॉक्टर अंकिता पटेल जी को, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों जो है एक प्रोटोकॉल को पालन करते हुए जो उस मानक को पूरा करते हैं, एक रिकॉर्ड दिया जाता है। तो आज डॉक्टर अंकिता पटेल ने एक विशेष कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने एक एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए 175 एक दिन में 175 मरीजों को आपने रेडिएशन थेरेपी दिया है। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद देता हूँ।